ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हैं वे अरहंतादि महान। कर मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान महान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार तत्वार्थ साथ ही क्यों। पृष्ठ क्रमांक 398 318 सबसे नीचे का पैराग्राफ देख रहे थे अपन। आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पुण्य आश्रयों में उपाधिपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहते है वही सम्यक दर्शन है। ये अपन ने चर्चा कर ली है लेकिन फिर भी इसमें समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि अभिप्राय अन्यथा बना रहता है। अभी अपन इतना स्वाध्याय सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, आगम के अनुसार जो है पढ़ते लिखते हैं, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा नहीं है, विपरीतता है उसके अंदर, तो वो अभिप्राय को चेक करना पड़ता है। अपन लोग अपने अभिप्राय को चेक बिल्कुल नहीं करते। अपन क्या है, बाहर में लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और धन को बुरा भी कहते रहते हैं और धन में सुख बुद्धि रहती है। संयोगों को भिन्न भी कहते हैं और संयोगों में ही एकत्व बुद्धि बनी रहती है। कहते भी रहते समाज में कुछ नहीं रखा और सारी ताकत समाज में ही लगी रहती है। कहते रहते हैं अरे देह तो भिन्न है, मैं अलग हूँ, लेकिन अपने को देह ही मानते हैं। तो वो हमारा जो अंदर का अभिप्राय है वो नहीं पलटता और ये बाहर से शब्द पलट जाते हैं, क्रिया पलट जाती है, थोड़े बहुत मंद कसाय रूप परिणाम हो जाते हैं, खाना पीना बदल जाता है बस। लेकिन हम अंदर बिल्कुल जैसी मान्यता से पैदा हुए थे वो देहादि में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, संयोगों में सुख बुद्धि, अपने को रागी द्वेषी मानना, उनका कर्ता भोक्ता मानना, शरीर की क्रिया मैंने करी ऐसी मान्यता, ये सब हमारी ज्यों की त्यों अभिप्राय में विपरीतता पड़ी रहती है। इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। और कभी कभी तो ये अभिप्राय की विपरीतता इतनी पाई जाती है कि व्यक्ति बड़ा से बड़ा पंडित विद्वान बन जाता है तो भी अभिप्राय की विपरीतता नहीं मिटती। बहुत बड़ा बड़ा त्याग व्रत ले लेते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, संत साधु बन जाते हैं, तो भी अभिप्राय की विपरीतता नहीं मिटती।
तो ये बात हम सभी को बहुत गहराई से समझनी चाहिए कि अभिप्राय को बदलने के लिए गहरे तत्व विचार की आवश्यकता होती है। गहरे तत्व विचार के बिना, गहरे चिंतन मनन के बिना ये अभिप्राय तक पहुंचा नहीं जा सकता। और ये जो बाहरी क्रियाकांड है, इनसे अभिप्राय तक पहुंचने की चेष्टा करना या सम्यक दर्शन की चेष्टा करना रेत में से तेल निकालने जैसा है। जैसे रेत में से तेल कभी नहीं निकल सकता, पानी में से घी कभी नहीं निकल सकता। समझ में आया कि नहीं आया? नमक कभी मीठा नहीं हो सकता, चीनी कभी खारी नहीं हो सकती, आग कभी ठंडी नहीं हो सकती। ऐसे ही बिना तत्व विचार करे बिना, बिना भेद ज्ञान करे बिना कभी भी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। चाहे वो कितना ही क्रियाकांड करे और इस लेवल का क्रियाकांड करे कि वो साधु बन जाए, द्रव्यलिंगी मुनि हो जाए, और ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि हो जाए कि घनघोर वन जंगल में रहने लगे और ऐसी साधना करने लगे कि शेर चीते खा जाए तो परवाह ना करे। समझ में आया? जिसे पंच इंद्रिय विषय भोगों की लालसा रंच मात्र भी नहीं है, जिसे स्वर्ग आदि की चाय सपने में भी नहीं है। समझ में आया? जो निरंतर मुनि क्रिया का पालन, मुनिचर्या का पालन, 28 मूल गुणों का पालन, अगर जान जाती है तो चली जाए, जो उस क्रिया में दोष न लगावे, ऐसी उत्कृष्ट क्रिया का पालन करने वाला बिना तत्व विचार के मिथ्या दृष्टि ही रहता है। बोलो खतरनाक है? ये तो क्रिया का लिया। अब शास्त्रों का आ जाओ। जिसे पूरी जिनवाणी जितनी रखी है सारी कंठस्थ हो जाए, संस्कृत का ज्ञाता, प्राकृत भाषा का ज्ञाता, उच्च कोटि का विद्वान, व्याकरण शास्त्र का जानने वाला, न्याय शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाला, समझ में आया? जिसके छेओपसम के गीत सारा जगत गाए, जो एक बार कोई बात पढ़ ले तो याद रह जाए। समझ में आया? जिसे पांचों परमागम याद हो जाए, फिर भी बिना तत्व विचार के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? कि उस द्रव्यलिंगी मुनि को सच्चा वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया, सही निर्णय नहीं हुआ, तो वो उसी 28 मूल गुण में उपादेय बुद्धि करे बिना रहता नहीं। उस अंदर का जो शुभ भाव है कि देखो मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपना व्रत भंग नहीं करूंगा, मैं पंच इंद्रिय विषय भोगों की चाय नहीं करूंगा, मैं मर जाऊं, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, ये शुभ भाव है, धर्म नहीं है। और इसे वो धर्म मानता है, इसमें उपादेय बुद्धि रखता है कि मेरे भाव कितने अच्छे हैं, इस कारण वो मिथ्या दृष्टि रहता है। और ये बिना भेद ज्ञान के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं इन परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये देह आश्रित क्रियाएं मेरी नहीं हैं, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ। ये जो पर्यायें होती हैं, आती हैं, जाती हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब तक ऐसा ठोस निर्णय एकांत में तत्व विचार के बल से आत्मानुभूति पूर्वक नहीं करेगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और आत्मानुभूति ऐसे तत्व निर्णय करने वाले को ही होती है। शुभ परिणामों में, शरीर आश्रित क्रियाओं में, क्षयोपशम ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में अगर उसकी उपादेय बुद्धि रहेगी तो कभी भी आत्मानुभूति नहीं होगी, और आत्मानुभूति नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए हमें ये निर्णय करना ही पड़ेगा कि अभिप्राय पलटे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। और अभिप्राय
हमारे गहरे तत्वाभ्यास से ही पलट सकता है, कोरे क्रिया कांड से नहीं पलट सकता। ये यहाँ पर टोडामल जी साहब ने ये लिखा हुआ है। इसलिए अपने को वो जो छह उपसम ज्ञान वाला कैसे लुटता है, क्रियाकांड वाला तो क्रियाकांड में उपादेय बुद्धि, और छह उपसम ज्ञान वाले को शास्त्र ज्ञान में अहम बुद्धि होती है, अहंकार होता है। मुझे इतने शास्त्र आते हैं, मैंने जितना पढ़ा है, तुम क्या जानते हो, तो समझते हो अभी, उसके उस शास्त्र बुद्धि में अहंकार हो जाता है। और फिर व्याकरण और आती हो, थोड़ा शब्दों का विश्लेषण करना और आता हो, थोड़ा 10, 20, 50, 100, 200, 1000 श्लोक संस्कृत के प्राकृत की गाथाएं याद हो गई हो, फिर तो कह नहीं क्या, फिर तो करेला और नीम चढ़ा। समझ में, सोने पे सुहागा नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ उल्टा कह रहा हूँ कि क्यों, कि फिर उसमें उस छह उपसम ज्ञान में उपादेय बुद्धि हो जाती है। फिर वो मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, तुम समझते नहीं हो, तो ऐसे कारण अभिप्राय में विपरीतता बनी रहती है और सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन दुर्लभ इसलिए है, बस सम्यक दर्शन हमें अनादिकाल से क्यों नहीं हुआ। इतने जन्म जन्मांतर चले गए, इतने भव भवांतर चले गए, इतना जीवन पूरा चला गया, ना जाने कितने नरक, कितने स्वर्ग, कितने बार कहाँ कहाँ भटकते भटकते ये यहाँ तक आ गए, कितने बार देव शास्त्र गुरु केवली भगवान मिल गए, फिर भी ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। ये सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हुआ कि ये अभिप्राय के बदले बिना नहीं होता। क्या कहा मैंने, अभिप्राय के बदले बिना होता नहीं, और अभिप्राय बहुत आसानी से बदलता नहीं। और हमने धर्म के लिए हमेशा क्रिया कांड का सहारा लिया, हमने छह उपसम ज्ञान का सहारा लिया, इसलिए वो अभिप्राय नहीं पलटा। अभिप्राय पलटता है तत्व विचार करने से, तत्व निर्णय करने से, वेद ज्ञान करने से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन करने से, समाज का मोह, संयोगों का मोह छोड़ने से, इनमें एकत्व तोड़ने से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, खून के धब्बे खून से ही धोते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इस लोक में कहावत है ना, खून के धब्बे खून से नहीं धुलते हैं, मैल को मैल से थोड़ी साफ करा जा सकता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये जो परिणाम है और ये जो क्रिया है, तुम इनके बल पे अगर सम्यक दर्शन चाहते हो तो ये अभिप्राय को पलटने में समर्थ नहीं है। ये तो उल्टा, इनमें उपादेय बुद्धि हो जाए तो मिथ्यात्व और मजबूत होता है। पकड़ में आया कि नहीं आया। अपने को यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं, राजेश जी कितने दिन बाद आए, 2 दिन बाद। तो फिर 2 दिन बाद आए तो फिर क्या क्या पढ़ाऊँ मैं। देखो यहाँ पढ़ो, क्या लिखा टोडामल जी साहब ने, पढ़ो 318 पेज पढ़ो, ये पढ़ो, अथवा से पढ़ के सुनाओ, पढ़ो अथवा, हाँ देखो, हाँ हाँ, इसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय में पाया जाता है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे प्रविधि इन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार बता, पुण्य आसन में उपादेय बता इत्यादि विपरीत अभिप्राय से उच्च दृष्टि रहता है। इसलिए जो तत्वार्थ सर्वार्थ विपरीता विनेश नहीं है, बराबर है? अब तो नहीं बोलोगे कि हम पुण्य को हे कहते हैं, अब तो नहीं बोलोगे जड़ की क्रिया को जड़ की कहते हैं। अब तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं ना, देखो ये अपने को अच्छे से समझना है। अगर अपन ने ये दया दान पूजा भक्ति इनमें अपन ने अहंकार रखा, इनको अच्छा माना, अरविंद जी सेठ जी सुनो, ये गया, ये सम्यक दर्शन का अवसर फिर चला जाएगा।
बाहर से तो समाज कहेगी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शिविर लगाया, 1500 बच्चों को पढ़ाया, सब कहेगी। लेकिन अंदर श्रद्धा रखना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं शिविर लगाने वाला नहीं हूँ, मैं करता धरता। अरे आपके दान से बहुत बड़ी संस्था चलती। कौन का दान, किसका दान? मैं आत्मा हूँ भाई, मैं पुद्गल का स्वामी कैसे हो सकता हूँ? दान तो उस चीज़ का दिया जा सकता है ना जिसका मैं स्वामी हूँ। और मैं तो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वामी हूँ, मैं तो अपने अनंत गुणों का स्वामी हूँ। अब मैं उनका दान तो दे नहीं सकता। दे सकते हो? अपना ज्ञान किसी को दे सकते हो? इसका मतलब मैं काय का दानी? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। जिनागम तो ये कहता है कि दान भी वास्तव में ये है कि जब सभी जीवों को आपने भगवान बता दिया, उनको उनका स्वरूप समझा दिया और वे सब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो गए और कालांतर में सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे, ये है असली दान। तुम सा क्या कोई दानी हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। जग को, जिसका जो था उसको वही बता दिया कि हे भाई तुम भगवान हो। और अपन किसे मानते हैं दान? 1 करोड़ रुपया दान दे दिया, दानी हो गए। और जबकि वो 1 करोड़ कमाया कैसे? दूसरों के जेब छीन छीन के कमाया कि नहीं जमाया है? दूसरों की जेब से निकाला। न्याय नीति से ही कमाया हो तो दूसरों की जेब से तो निकलेगा ही, इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना पैसा। आपने 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए में बेची तो 1 रुपया ज़्यादा रख के खींचा और फिर यहाँ आके साहूकार बन जाते। लो हमारी तरफ से निकला, तेरी तरफ से क्या निकला? तेरा इसमें है क्या? तेरा तो इसमें बेईमानी लगी हुई है, समझ में आया? छल कपट लगा हुआ है, उसका फल तो नरक है। और तू यहाँ दान दे के चौड़ा होता है और दान और लेने वाले उसे डिया के हाथ पैर जोड़ दे। तो श्री गुरु कहते गहराई से विचार करो, क्या वास्तव में ऐसे अभिप्राय से सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलो। अभी वर्तमान में अपने सारे जितने भी मोक्षु हैं, समझ में आया? इनको इतनी बात समझ में नहीं आती कि पूज्य गुरुदेव श्री इतना गहरा तत्व का अभ्यास कराते थे, इतनी गहरी तत्व की चर्चा करते थे, और फिर भी बहुत सारे जीव उनके सानिध्य में रहकर भी सम्यक दर्शन नहीं ले पाए। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सूक्ष्म चर्चा, डॉक्टर साहब इतना गहरा तत्व समझाते थे, फिर भी उनके सानिध्य में रह के बहुत सारे जीव सम्यक दर्शन नहीं ले पाए। समझना? तो तत्व में कितनी गहराई है, तत्व कितना गहरा है। जब प्योर तत्व समझाओ तो भी कुछ ही जीव उसमें से समझ पाते हैं, और अगर अपन गहरा तत्व और बंद कर दें और उसकी जगह धमाधम और संस्था बनाने में लग जाएं तो ये सम्यक दर्शन होने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। और आप ये कहोगे कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं। भाई साहब, हम जोड़ने के लिए मुमुक्षु नहीं बने, हम आत्मानुभव करने के लिए मुमुक्षु बने हैं। अभी विकास को जानते हो? विकास दिव्य कीर्ति, द्रव्य दृष्टि वाले को, कौन सी दृष्टि है उनकी, समझ में आया? दिव्य दृष्टि कोचिंग चलाते हैं जो, बहुत बढ़िया है। अभी उनने बोला, इतना बढ़िया बोलता है कि दुनिया में जितने भी दर्शन हैं उसमें सबसे महान दर्शन जैन दर्शन है। और फिर साथ में, जबकि वो ब्राह्मण है, जबकि और साथ में ये बोला कि दुनिया का इकलौता जैन दर्शन है जो कभी किसी के धर्म के परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखता, जिसे वो कभी नहीं कहता कि तो हमारा जैन धर्म अपना लो। वो तो ना किसी के पीछे पड़ता है, ना किसी को फोर्स करता है, और ना कभी किसी को धर्म अपनाने का लालच देता है। समझ में आया? तुम्हें आना हो आओ, समझना हो समझो, तुम अपने घर हम अपने घर। समझ में आया? और बोले और कैसा है जैन धर्म, कि साहब जैन धर्म इतना सिकुड़ के क्यों रह गया? उसने बहुत अच्छा समझाया
कि फैलने के लिए जो मर्यादाएं भंग करनी पड़ती हैं वो जैन दर्शन को बर्दाश्त नहीं है। जैन दर्शन सिकुड़ना मंजूर करेगा, लेकिन मांसाहारियों के बीच में बैठ नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि तुम किसी भी देवी देवता को मानते रहो और जैन धर्म भी मानते रहो, चलेगा। जैन धर्म इसमें बिलीव नहीं करता। वो ये कहता है कि समझना हो तो समझो, वरना तुम स्वतंत्र हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और अपनी योग्यता से परिणमन करता है, और अगर उसकी योग्यता होगी तो वो अपनी योग्यता से अपना परिणमन करेगा, उसमें कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। तो ये हमारे अंदर जब एक जैन दर्शन के बारे में एक दूसरा अजैन विद्वान ये बात कह सकता है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आ जाओ, हमारे अंदर क्या होना चाहिए बताओ, सोचो, विचार करो। अपन को ये बात इसलिए समझनी है कि आज हम और आप जो ये जैन दर्शन में ये जोड़ना, और वो भी जैन दर्शन में नहीं, मुमुक्षुओं में। आज मुमुक्षुओं को ये ज़्यादा चिंता होने लगी है कि हम सारी दुनिया को समझा दें, कितने लोगों को समझा दें, ये समझे बिना कि हमारा खुद का सम्यक दर्शन कहाँ है, हम खुद कहाँ खड़े हुए हैं। हमें ना किसी को लालच देना है, ना हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करना है। अगर आपको हमारा तत्व ज्ञान पसंद आए तो आओ, नहीं आए तो अपने घर बैठो। हम तुम्हारे लिए धमाधम नहीं करेंगे कि साहब अपन थोड़ी रंगारंग भक्ति करेंगे तो नए लोग जुड़ जाएंगे। हमें क्या लेना देना नए से और क्या लेना देना पुराने से। हम यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं बैठे हैं, और ना कोई हमें राजनीति करना है, ना हमें कोई वोट बैंक बढ़ाना है, ना हमें कोई धर्म संप्रदाय बढ़ाना है, ना हमें कोई समूह बढ़ाना है। हमें तो अपना आत्म कल्याण करना है। जैसे जगत में जैन दर्शन सिकुड़ गया, कम हो गया, लेकिन जैन दर्शन में दिगंबरों ने समझौता नहीं करा। दिगंबरों ने कहा हम संख्या में कम होना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपने जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे जो असली। लेकिन अभी वर्तमान में ये इतनी कुरीति बढ़ रही है, सब लोगों में होड़ लग गई है, चाहे वे संत साधु हो, चाहे वे पंडित विद्वान हो, सबको संख्या बढ़ानी है, सबको संख्या बढ़ानी है। समझ में आया? तो देखो, जब अपने सामने ये बात निकल के आ गई, एक अजैन जैन दर्शन के बारे में वो ये कह रहा है कि हम धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखते। हम प्रत्येक पुद्गल परमाणु की स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, तो फिर प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता की घोषणा तो हम करते ही करते हैं। इसलिए अरविंद जी, आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो, ये जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि भाई ये स्वरूप है, तुम्हारी योग्यता भली होगी तो तुम्हें समझ में आएगा, और नहीं आएगी तो नहीं आएगा। लेकिन हम तुम्हें स्वर्ग का लालच देवे, हम तुम्हारे चक्कर में पुण्य को भला बतावे, हम रागी देसी देवताओं को मंदिर में बैठा देवे कि जनता आने लगेगी, हम चमत्कार को नमस्कार करवाने लगे। ये दिगंबर जैन धर्म में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। और जो लोग आज ये भीड़ की आड़ में और ये पंथ संप्रदाय की आड़ में जो इस तरीके के दिगंबर धर्म से खिलवाड़ करते हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। धर्म को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। धर्म केवल आत्म कल्याण करने का एक माध्यम है, एक स्वरूप सिर्फ अपने आत्म कल्याण करने के लिए धर्म है। जगत को सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए
ये धर्म का काम नहीं है, ये तो सब सामाजिक कार्य है। अध्यात्म में केवल मोक्ष मार्ग की बात होती है। लेकिन शब्द आजकल सब चल रहे हैं आध्यात्मिक शिविर, और जिसमें योगा करा रहे, तो योगा आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? योगा तो शरीर का है भाई, उसका तो शरीर के बारे में समझो, वो आध्यात्मिक योगा हो गया। तो ये शब्द कुछ भी रख लो, लेकिन अध्यात्म माने केवल आत्मा की आराधना होता है। वेद ज्ञान की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा जहाँ हो, उसका नाम अध्यात्म है। तो देखो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो अपन को मनी मन ये लगता है कि शरीर आश्रित क्रियाएं, दान, ये सब मैंने करा, तो आचार्य कहते तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, फिर से पढ़ लो। अभी भाई साहब आए तो एक बार फिर से पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है, पढ़ के सुनाओ नरेश जी। ये पढ़ाओ, अथवा किसी के आभास मात्र से मिला, नहीं मिला, जिसे मिला हो वो पढ़ के सुनाओ। जिनेश भाई साहब मिल गया, पढ़ के सुनाओ। किसी के आभास तत्वार्थ श्रद्धान होता है। आप लोगों को मिल गया, परंतु भाभी को दो ना, नहीं इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। हाँ, मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ, अभी आप लोग आ भी गए भाग्य से। मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि जो ये आरोप लगाते हैं ना लोग कि साहब ये ऐसा है, और ये सम्यक दर्शन के बारे में और पुण्य के बारे में और द्रव्यलिंगी के बारे में, देखो यहाँ पे साफ साफ क्या क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन हमें क्यों नहीं हो रहा। इस बात का उत्तर आज से 300 वर्ष पहले, जब कांजी स्वामी का कोई नामो निशान नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, 300 वर्ष पहले हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये अपनी सदी के सबसे बड़े महापंडित, समझ में आया, पंडितों के पंडित, करणानियोग के महाविशेष विद्वान, वे ये तुम्हें समझा रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। इस बात का उत्तर टोडरमल जी साहब दे रहे हैं। अब सुनो, फिर से सुनो, पढ़िए। अथवा किसी के आभास तत्वार्थ श्रद्धान होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। इसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, जैसे त्रिपिलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करें, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पूर्ण आश्रम में उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि भी रहता है। इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीता निवेश रहित है, वही सम्यक दर्शन है। समझ लो, देखो कितना साफ साफ लिखा। हम द्रव्यलिंगी मुनि बने, ये अपन भूल गए हैं, लेकिन अपन अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बन गए हैं। और ऐसे मुनि नहीं, एसी में बैठने वाले ये मुनि नहीं, ओरिजिनल जैसा आगम में साधु का स्वरूप चर्या लिखी है, वैसी चर्या पालने वाले साधु। अभी आप थोड़े लेट हो गए, फिर से बोलता हूँ, जिसको स्वप्न में भी पंच इंद्रिय विषय भोगों का राग नहीं है, जिसे स्वप्न में स्वर्ग आदि की चाह नहीं है, जो अपनी क्रियाओं को और अपने परिणामों की संभाल में जान चली जाए, प्राण निछावर हो जाए, तो भी क्रिया में दोष नहीं लगावे, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि। जिसके रंज मात अशुभ भाव की सत्ता दिखाई न देवे, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि। समझ में आया? वो भी शरीर आश्रित क्रियाओं में कर्तृत्व होने से, उपादेय बुद्धि होने से, कि जब ये क्या होता है कि शरीर आश्रित क्रियाओं में उपादेय बुद्धि, मैंने की, मैंने क्रिया पाली, मैंने उपवास किया, मैंने 4 हाथ जमीन देख के चली, मैंने 28 मूल गुण पाले, मैंने आज तक ये नहीं किया, मैंने आज तक ये नहीं किया, ऐसे अहंकार से पीड़ित है। उसका नाम है शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार।
अब सर ये बात द्रव्यलिंगी के संदर्भ में तो अब ठीक है, तो अब भैया जब द्रव्यलिंगी मुनि इतना उच्च क्वालिटी का तब कठोर चर्या पाल के भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, तो हम और आप ये छोटे मोटे पूजा पाठ दया दान भक्ति करके अगर सम्यक दर्शन चाहते हैं तो अपने से बड़ा मूर्ख संसार में कौन है? बोलो, ये तो अपन को समझना ही चाहिए ना कि भाई अपन क्या कर रहे हैं। और ये हो गया। अब दूसरा देखो, किसी के आभास मात्र तत्वार श्रद्धान होता है। ये आभास मात्र समझते हो? आभास मात्र का अर्थ बहुत अच्छा है। आभास मात्र माने दिखता तो है ऐसा, इसको तत्व श्रद्धान है। अगर उससे बात करोगे और उससे पूछोगे कि तत्व कितने होते हैं, वो बराबर बोलेगा 7 होते हैं। अगर उनसे पूछोगे इनकी परिभाषा बताओ तो बराबर परिभाषा बोलेंगे, और बोलेंगे इनमें से हे उपादेय पना बताओ तो बराबर हे उपादेय पना। माने हम और आप जैसे सामान्य जीवों को तो समझ में ही नहीं आवे। जैसे ये तुम्हारी मिलावट होती ना, है ना, व्यापार में करते लोग। अब आजकल चाइना वालों ने प्लास्टिक चावल बना दी, ऐसा कहते हैं अपन को जो भी हो कि भाई वो प्लास्टिक चावल कैसे हैं कि भैया तुम बनाओगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे चावल बनते हैं खाओगे तो वैसे ही लगेंगे जैसे चावल लगते हैं, और लेकिन वे चावल नहीं होंगे। तो वे आभास मात्र हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। उसको कहते हैं आभास मात्र। अगर पहचान लो तो वो कोई आभास मात्र काहे का है, तो फिर बात खत्म हो गई। जैसे ये दूध वाले ना, दूध तो वे कहते नकली दूध बनाते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये वैज्ञानिक भी पता नहीं क्या करने में लग गए हैं, कौन से केमिकल तैयार करते हैं, कैसे केमिकल तैयार करते हैं कि उस दूध से पनीर भी बनता है, उस दूध से घी भी बनता है और सब कुछ होता है। अरे भाई, नकली दूध तक तो ठीक है, लेकिन उस दूध में से घी कैसे निकल आया, फिर उस दूध में से पनीर कैसे बन गया, उस दूध का दही कैसे बन गया। माने जो जो दूध से बनता है वो सब बन जाता है, और जैसा दही लगता है वो वैसे ही लगता है, जैसा पनीर लगता है वो वैसे ही लगता है, और जैसा घी लगता है वैसे। वो सब हल्ला मचा दे कि नकली दूध है। तो आभास मात्र है पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही ये जो मोक्षु है, मैं मोक्षु ही पे बोलता हूँ थोड़ा, ये क्या है, शास्त्र पढ़ के और ये 2-4 क्रिया कांड बदल के आत्मा की बात करना सीख जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें सम्यक दर्शन हो गया अथवा हमारा हो जाएगा। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि जब द्रव्यलिंगी मुनि को तत्व विचार करे बिना, गहरा तत्व निर्णय करे बिना अभिप्राय की भूल नहीं मिटती, उसी द्रव्यलिंगी मुनि को 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के, कितने अंग, जब उसकी भूल नहीं मिटती तो ये तुम जरा से गुरुदेव के पंथ में आ गए और जरा से अच्छा लगने लगा, तो अच्छा तो द्रव्यलिंगी को भी लगता होगा ना, वो तभी तो इतने आगे बढ़ा वो। और तुम्हें संसार थोड़ा दुखरूप लगने लगा तो दुखरूप उसे भी लगता होगा कि नहीं लगता होगा। और तुमसे ज़्यादा लगता है भाई साहब वो छोड़ के चला गया, तुम तो छोड़ भी नहीं पा रहे। तुम तो बस कहते हो कि धन में सुख नहीं है, लेकिन सारी ताकत धन में ही लगती है। तुम कहते हो संयोगों में कोई दम नहीं है, सब भिन्न है, लेकिन सारी चेतना संयोगों में ही पसरी पड़ी रहती है। तो श्री गुरु कहते हैं तुम जब द्रव्यलिंगी का उदाहरण देते हो तो अपने अंतरंग में झांका करो कि ये इतने आगे बढ़ के भी सम्यक दर्शन से चूक गया, और अगर मैंने गहरा तत्व विचार नहीं किया, मैंने तत्व निर्णय नहीं किया, तो मेरा क्या होगा। ये इस पैराग्राफ का ये भाव है। ये द्रव्यलिंगी कोई दूसरा नहीं है, ये द्रव्यलिंगी मैं हूँ। और ये जो द्रव्यलिंगी का आपको उदाहरण दिया जाता है वो दूसरे द्रव्यलिंगी के समझाने के लिए नहीं दिया जाता, इसलिए दिया जाता है कि इतना करके भी अभिप्राय की गलती मिटी नहीं। तुम लोग कहते कि सब द्रव्यलिंगी शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार कर लेता इसलिए मिथ्या दृष्टि। अब अपना देखो,
अपन जरा सा रोज अभिषेक में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं करता हूँ और जो हमारे पड़ोसी नहीं आते, अरे जी लगता है कि नहीं, ये भाई साहब नहीं करते, मैं रोज करता हूँ। अब तुम द्रव्यलिंगी का उदाहरण काय के लिए दे रहे? फिर जरा सा अष्टमी चतुर्दशी को हरी छोड़ देते हैं और अपने भाई खाता है या अपनी पत्नी खाती है या बेटा खाता है तो बार बार आज अष्टमी है बताओ हरी खाती, शर्म नहीं आती? अरे भैया अब सोच रहे हो, जे भाई साहब अभी प्रवचन में द्रव्यलिंगी की कहानी सुन के आए, तो ऐसे अभिप्राय तक पहुंचना बहुत कठिन है। और अभिप्राय तक पहुंचना कठिन है, इसीलिए सम्यक दर्शन कठिन है। तो ये बात अपने अंदर बैठा लो, क्योंकि सम्यक दर्शन है अभिप्राय बदलने का नाम, और वो अभिप्राय कभी भी तुम्हारे क्रियाकांड से नहीं बदलता। ये बात भी अच्छे से लिख लो। लोगों के दिमाग में लगा हम पूजा पाठ छोड़ दें, अरे पूजा पाठ अलग चीज़ है, वो एक अलग कैटेगरी है, और सम्यक दर्शन अलग कैटेगरी है। सम्यक दर्शन का पूजा पाठ से, भक्ति से, परिणाम से कोई लेना देना नहीं है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और वो श्रद्धा पलटेगी, श्रद्धा माने अभिप्राय, तो सम्यक दर्शन होगा। मैं बहुत पूजा करूं, भक्ति के भगवान की भक्ति करूं, इसलिए मेरा अभिप्राय पलट जाएगा, 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन अपन यही काम जो संभव नहीं है, यही काम करने में लगे हुए हैं। और फिर ये बहुत सारे पंडित विद्वान इस समझौता के नाम पे सत्य जानते तो हैं, लेकिन कहते अपन पुण्य को ऐसे हे बोल देंगे ना तो भैया वो सब लोग पुण्य छोड़ देंगे। लेकिन मुझे ये बात बताओ, पुण्य छोड़ देंगे या पुण्य पकड़ लेंगे, इससे जीव का भला होता कहाँ है? भाई साहब होता है कि आप कहोगे क्या बात करते हो, पुण्य करने से भला नहीं होता? अरे भैया अगर पुण्य करने से भला होता तो अपन आज तक यहाँ भटक क्यों रहे होते? ये 4 गति में मर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, और अभी इसका काल अनंत पड़ा हुआ है। अगर अपने को नहीं पहचाना तो ये पुण्य कहाँ भला करता है? देखो ये भजन आज का तो नहीं है, बहुत पुराना होगा बहुत, क्योंकि हम तो अपने बाबा से के बाबा सुनते आ रहे हैं। कौन सा? हमने तो घूमी 4 गतियाँ, ना मानी जिंद वाणी की बत्तियाँ। ये पहले के लोग गाते थे भजन। उसमें एक लाइन है, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माँ ला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। देखो वो लाइन क्या कह रही है कि हे भाई चेतो तुम, ये देवगति कोई काम की नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत पुण्य करके है ना देवगति में चले भी गए तो वहाँ ये पंच इंद्रिय विषय भोगों में ऐसे मग्न हो गए, ऐसा एकत्व करके चिपकोगे कि जब वो पर्याय छूटेगी तो सीधी एक इंद्रिय की पर्याय में जाना पड़ेगा। और एक इंद्रिय की पर्याय में जाना माने अपना अस्तित्व ही खो देना। बात खत्म हो गई, एक इंद्रिय में गए, खत्म। आपको पता है असंगी पंचेंद्रिय होना माने नहीं होने जैसा है। क्या कहा मैंने? असंगी होना नहीं होने जैसा है। और अपन अभी जो संगी हैं इसमें अभिप्राय की भूल नहीं मिटी, आत्मानुभूति नहीं हुई, सच्चा तत्व निर्णय नहीं हुआ, वेद ज्ञान नहीं किया, तो गारंटी से वहीं जाना है जहां नहीं होने के बराबर हो जाएंगे। आप कहोगे नहीं हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो बहुत अच्छे परिणाम है, तो स्वर्ग में जाके वहीं जाना है। स्वर्ग जाना और यहाँ अगर पंचेंद्रिय के कसाय दबा रखी है, देखो सम्यक दर्शन ही बचा सकता है हमें भव से भटकने से, और किसी में बचाने की ताकत नहीं। देखो ये पुण्य है क्या? ये पुण्य ये है कि जैसे मान के चलो
अपन ने थोड़े से व्रत नियम ले लिए। अब ये व्रत नियम ले लिए तो क्या होता है, सम्यक दर्शन के बिना, आत्मानुभूति के बिना, पंचम गुण स्थान की भूमिका के बिना वे व्रतशील संयम सच्चे नहीं है। ये बात तो हम सब जानते हैं। अब वे सच्चे नहीं है, झूठे इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ कोई नहीं समझता। वे झूठे हैं इसका अर्थ है कि तुम कसाय को दबा दबा के चल रहे हो, इसका अर्थ ये है। क्योंकि वो कसाय तो है, क्योंकि वो कसाय तो जानी थी 5वें गुण स्थान में, और तुमने पहले ही गुण स्थान में उस कसाय को दबा लिया। तो इसका अर्थ क्या है, कोई चीज़ दबाओगे तो वो कितने दिन दबेगी, कितने दिन दबेगी, कि सब दबेगी। इस पर्याय संबंधी तुमने दबा लिया, जैसे भी कर लिया। अब वहाँ जब मर के स्वर्ग जाओगे तो वहाँ वो दुगनी स्पीड से आती है। इसलिए बड़े पंडित साहब बोलते थे बहुत अच्छी बात, कि ये कोरा क्रिया कांड का मतलब क्या है, कि अभी यहाँ पर तू साधु भी बन जा, लेकिन कुछ काल बाद जैसे का वैसा ही हो जाएगा। माने यहाँ तू विषय भोग छोड़ेगा और अपने को धर्मात्मा समझेगा, और स्वर्गों में जाके उन्हीं विषय भोगों में महालिप्त हो जाएगा। क्योंकि दबी हुई वासना है ना, तो वो निकल के आएगी, और फिर जब वो निकल के आएगी, और स्वर्गों की एक और खतरनाक बात है कि वहाँ दुख नहीं आता उस पर्याय संबंधी। वहाँ तो जो एक बार मिल गया तो भोगते रहो। फिर क्या होता है कि जब पर्याय छोड़ने की समय आता है, फिर अंदर से बहुत तकलीफ होती है। आपको ये देवगति का समझ में नहीं आता ना, मनुष्य गति का समझ लो। क्या नाम आपका? नितिन जी, उसका समझ लो। देखो कि साहब हमें देवगति तो हमने देखी नहीं, कि देवगति छूटने में इतनी दिक्कत होती है, तो देवगति नहीं देखी, मैं मनुष्य गति दिखाता हूँ। गरीब आदमी मरने से नहीं डरता, अमीर आदमी डरता है। देख लेना, जैसे सेठ जी हैं, और सेठ जी के दुकान पे करंट का वायर है, तो वे खुद नहीं करेंगे, हमेशा अपने आदमी से करवाएंगे। जबकि जानते तो वे भी हैं कि ऐसे जोड़ना है, लेकिन वे जोड़ेंगे नहीं, और वो गरीब ही आदमी जोड़ेगा, क्योंकि वो बेचारा मरने से नहीं डरता, सेठ जी मरने से बहुत डरते हैं। अब आपने कभी ये सोचा कि भाई एक समझ में नहीं आता, ये सेठ जी इतना स्वाध्याय सुनते हैं, और इनको रोज समझाया जाता है कि आत्मा जन्मता नहीं, आत्मा मरता नहीं, अजर अमर है, और मैं अजर अमर तत्व हूँ। सबसे ज़्यादा समय सार सेठ जी सुनते हैं, और सेठ जी मरने से डरते हैं, और वो बेचारा एक शब्द नहीं समझता, लेकिन वो खट से जाता है और तार ऐड देता है, लगा देता है। तो आपको क्या हुआ कि आपको तत्व का आभास मात्र है, वो अंदर में मरता नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जितने आपके पास संयोग हैं, आप सेठ हो ना, तो आपके पास पैसा है थोड़ा, तो आपको इस पर्याय में ज़्यादा सुख भाषित होता है। तो हम ये पर्याय छोड़ना नहीं चाहते। और वो जो गरीब है, वो तो यहाँ पे भी दुख पा रहा है, और उसे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो वो तो कल मर जाए आज मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नरक वाला पर्याय छोड़ना चाहता है, इसलिए वो संगी पंचेंद्री होता है, और स्वर्ग वाला पर्याय छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो एक इंद्री होता है। ये है स्वर्ग नरक का गणित। ये जो सपने दिखाते हैं ना कि नरक में चले जाओगे, नरक से खतरनाक है स्वर्ग, क्योंकि नरक से निकलने के बाद जीव को एक मौका और मिलता है सुधरने का। लेकिन देव गति में जाए और सम्यक दर्शन के बिना जाए, बिना वस्तु स्वरूप समझे जाए, बिना तत्व निर्णय के जाए, बिना आत्मज्ञान के जाए, तो गारंटी है कि चांस बहुत कम है कि लौट के संगी पंचेंद्री हो जाए। और देव गति से नरक गति में जाते नहीं। ये बात तो पता है ना आपको नियम। देव गति वाला डायरेक्ट मर के नरक गति नहीं जाता, नरक गति वाला डायरेक्ट मर के देव गति नहीं जाता। दोनों को लौट के मनुष्य में या त्रियंच में आना पड़ता है, सिस्टम है। और देव वाले को सारा खुला हुआ है,
एक इंद्री में चला जाए, पेड़ हो जाए, पौधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नरक वाला सैनी पंच इंद्री ही होगा। क्यों? प्रकृति ये कहती है कि बेटे इतने डंडे खाए तुमने कुछ अकल आई? नहीं समझे कि हाँ साहब अकल आ गई तो चलो एक मौका और है, करो कुछ काम। लेकिन देवगति वाले को इसलिए एक इंद्री पर्याय मिलती है कि हे मूर्ख, तू मनुष्य गति से देव गति में आया और तुझे मनुष्य गति में भी इतना बढ़िया सत्समागम मिला और तूने वहाँ भी ध्यान नहीं दिया, और देव गति में आया तो यहाँ पर भी इतनी अनुकूलता थी कि 1 मिनट में आंख बंद करता और सीधा केवली भगवान के समोषण में मिलता कि नहीं है? जा सकता है कि नहीं है? 1 सेकंड ऐसे, पता देव की गति कितनी होती है? ऐसे जो मैंने ऐसे चुटकी बजाई ना, इतने में वो नंदी सुरदी पहुंच जाए, इतनी गति होती है उसकी। समझ में आया? तो इतना अवसर था तेरे पास, समझ में आया? फिर भी तूने इसका सदुपयोग नहीं किया। कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सर्दी जुकाम खांसी नहीं, समझ में आया? बाल बच्चों की झंझट नहीं, कमाने का चक्कर नहीं, बूढ़ापे की झंझट नहीं, फिर भी तुझे सम्यक दर्शन नहीं ले पाया तो चल एक इंद्री के पर्याय में पहुंच। ये प्रकृति का गणित है, इसलिए प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती। सावधान भैया, ये भव के अभाव के लिए मिला है, ये तुम्हारा पुण्य करने के लिए नहीं मिला। ये 2-4 क्रिया कांड से मोक्ष नहीं मिलने वाला, सम्यक दर्शन नहीं। तो सब क्रिया करें कि नहीं करें? क्रिया होने दो, करो मत। अगर करनी पड़ती है तो छोड़ दो थोड़ा मान्यता में क्योंकि अगर तुम्हें करनी पड़ती है और तुम सहज नहीं होने देते तो वो कर्तृत्व चल रहा है, और कर्तृत्व चलेगा तो वो सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। तो वो क्रिया सम्यक दर्शन में सहायक नहीं है, वो बाधक है। ये पंडितों की दुर्गति हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ये क्षयोपशम ज्ञान से अपने को बड़ा समझते हैं, इसके कारण दुर्गति हो जाती है और सामान्य आदमी तर जाता है। इसलिए पंडित रह जाते हैं और श्रोता को सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए टोडामल जी साहब ने थोड़ा इस पर भी चिंतन किया होगा, गारंटी से। टोडामल जी साहब ने, क्योंकि अपने यहाँ पे ही बहुत चलता है, ये टोडामल जी साहब ने समझी ये बात कि साहब एक सम्यक दृष्टि के प्रवचन से ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इसमें होंगे आप लोग? टोडामल जी ने कहा नहीं साहब ये बात ठीक नहीं। तो बोले साहब क्यों? बोले एक मिथ्या दृष्टि के प्रवचन से भी सम्यक दृष्टि हो सकती है। तो बोले साहब कैसे? तो बोले अगर वो मिथ्या दृष्टि शास्त्रों के अनुसार आगम की परिपाटी का परिपालन करते हुए जैसा वस्तु का स्वरूप है, पर गुरु का जैसा उपदेश है, तर्क युक्ति के माध्यम से अगर उसका क्षयोपशम ज्ञान बढ़िया हो, तर्क युक्ति लगाना आता हो और आगम का ज्ञाता हो और अच्छा वक्ता हो और वो समझाए, तो भले ही खुद उसका मिथ्यात्व हो, दूसरा सम्यक दर्शन ले जाए, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो जिनवाणी का है। इसलिए अपने यहाँ पर आगम ज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान कहा। हाँ, कि ये भी अपने आप में परिपूर्ण है, ये जो आगम प्रमाण है। अगर जीव इसको भी व्यवस्थित पढ़े तो सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये क्षयोपशम ज्ञान में भी लुटना है अगर अभिप्राय तक नहीं पहुँचे तो, और एक क्रिया कांड में भी लुटना है अगर कर्तृत्व बुद्धि रही तो। इसलिए हमारे जीवन में पहले आप थोड़ा देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर ये बात क्लियर हो जाए कि पहले अपने को सब बंधनों से मुक्त करो, जाति से, पंथ से, संप्रदाय से, ये आपकी परंपराओं से अपने अंदर त्रिकाली ध्रुव को मुक्त करो। बाहर से तो जो है वो वैसे ही रहने दो, लेकिन श्रद्धान में मैं जैन हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं फला पंथ का हूँ, मैं मेरा फला गोत्र है, ये सब श्रद्धा से हटा दो। मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई गोत्र फोत्र नहीं है।
मैं चेतन हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। समझ में आया? ये पंथ संप्रदाय समाज मेरा कुछ भी नहीं है, अंदर श्रद्धा में बैठा हो। ऐसे ही जो हमें बचपन से संस्कार दे दिए गए हैं, अब वो तो देखो देने पड़ते हैं, सिस्टम है समाज का। उन संस्कारों में देखो कि मैं परंपरा से कितना बंधा हो के क्रिया पाल रहा हूँ और अंतरंग से कितनी पाल रहा हूँ। मैं नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि के लालच से कौन सी क्रिया पाल रहा हूँ और आत्म कल्याण के लिए कौन सी क्रिया पाल रहा हूँ। ये सब अपनी परीक्षा करो, फिर उसमें जो नकली हो उसे गिरा दो और जो असली हो वो बचा रहेगा। पहले अपने को बिल्कुल शांत करो, बिल्कुल निर्भर करो, फिर देखो मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, मेरे अंदर कौन कौन से भाव छुपे हुए हैं। हम जो ऊपर ऊपर से जैसे चांदी का वर्क लगा के अंदर गोबर छुप जाता है, ऐसे ही ये बाहर की सरलता, बाहर की क्रियाकांड, बाहर का आचरण हमारे अंदर के मिथ्यात्व को दबा देता है। इसलिए शांत होकर बैठो और देखो कि मैंने जो जो त्याग व्रत ले रखे हैं वो पूर्ण ईमानदारी से ले रखे हैं कि मैंने किसी समय में ले लिए थे जब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, उसके कारण चल रहे हैं। क्योंकि भार अपने ऊपर जरा सा भी रहेगा तो निर्भर होने का मार्ग नहीं खुलेगा। क्या कहा मैंने रमेश जी? भार अपने ऊपर जरा सा भी रहेगा तो निर्भर नहीं होंगे। देखो अभी अपनी समय सार की क्लास में जो समय सार गाथा 144 चल रही ना, उसमें यही बता रहे हैं आचार्य कि मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैं सदाकाल शुद्ध हूँ, मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं परमार्थ से शुद्ध हूँ, मैं व्यवहार से जो रागादि भावों का करता हूँ। इन विकल्पों में भी अगर ये चेतना रहेगी तो भी आत्मानुभूति नहीं होगी। जिस गाथा का नाम है पक्षातिक्रांत। आत्मा शुद्ध है, ये भी एक पक्ष है। क्या दिनेश जी भाई साहब? क्या मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ? आचार्य कहते ये भी पक्ष है, ये भी विकल्प है। क्यों? कि जब मैं ये कहता हूँ मैं शुद्ध हूँ तो इससे अंतर्ध्वनि निकल के आती है कि कहीं कुछ अशुद्ध भी है। जब मैं ये कहता हूँ मैं ज्ञान वाला हूँ तो कोई अज्ञान वाला है, ये निकल के आता है। जब मैं ये कहता हूँ मैं निश्चय से ऐसा हूँ तो कोई चीज़ व्यवहार से भी है, ये निकल के आता है। इसलिए आचार्य कहते इन विकल्पों में आत्मानुभूति रुक जाएगी। पकड़ में आई? जैसे देखो आप पिता हैं तो आप मैं पिता हूँ तो आप अंदर से कोई विकल्प नहीं करते कि मैं कैसे पिता हूँ, काय का पिता हूँ, कब का पिता हूँ। नहीं, मैं निर्भर निर्द्वंद ऐसे ही मैं आत्मा हूँ और अपने में डूब जाओ। कोई द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं रहनी चाहिए। पुण्य हे है उपादेय है ये समझने तक ठीक है, लेकिन ये विकल्पों में उलझने लायक नहीं है। श्रद्धा इसलिए सम्यक दर्शन सही निर्णय का नाम है और आत्मानुभूति उसका फल है। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन निर्णय है और आत्मानुभूति उस निर्णय का फल है। क्योंकि सम्यक दर्शन में जैसा वस्तु का स्वरूप है, जब हमें वैसा श्रद्धान होता है तो हम निर्भर होते हैं और निर्भर होते ही हमारे अंदर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो श्रद्धा से टूटता है तो स्वयं में भी अपनी आत्मा में एकत्व होता है, अपनी आत्मा में ममत्व होता है, अपनी आत्मा में ही कर्तृत्व, अपनी आत्मा का ही भोग। और जब ऐसी दृष्टि होती है तो ये अपने आप ही उपयोग अंतरंग में जाकर आत्मानुभूति में डुबकी लगा के आ जाता है। ये ही वस्तु का स्वरूप है। और अगर हमारा निर्णय ही गलत होगा, हमारा तत्व निर्णय सही नहीं होगा, तो हम चाहे जितने ध्यान करते रहें, कितने ही आंख बंद करते रहें,
और अनंत भगवान को कमल के फूल के ऊपर बैठाते रहो, कितने ही कुछ करते रहो, वो कभी आत्मानुभूति तक नहीं जाने देगा। क्योंकि एक गलत निर्णय आत्मानुभूति में बाधा है, चाहे वो बारीक से बारीक निर्णय गलत हो। देखो द्रव्यलिंगी के ऐसा लिखा है कि हम और आप जैसे व्यक्ति तो उसके साथ जिंदगी भर रह लें, इतने कह रहा हूँ, तो भी आप ये नहीं समझ सकते कि इनकी भूल क्या है। और आप उनसे बड़ा धर्मात्मा किसी दूसरे को समझ नहीं सकते, और तुम्हें बार बार उनको नमोस्तु करने का भाव आएगा, कोई पहचान नहीं पड़ेगी। ऐसा लिखा शास्त्रों में, द्रव्यलिंगी की भूल केवल केवली भगवान ही जानते हैं। बताओ कितनी बारीक भूल होगी, सोचो आप, जैसे हम और आप जान ही नहीं पाते, उतनी भूल भी सम्यक दर्शन नहीं होने देती। तो अगर जो हमारी स्थूल भूल पड़ी होगी कि पूजा मैंने करी, दान मैंने दिया, मंदिर मैंने बनवाया, मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, तो भाई साहब क्या होगा, हमें कब सम्यक दर्शन होगा, विचार करो। मुझे समाज का भला करना है, मुझे मुमुक्षु समाज को आगे ले जाना है, मुझे संस्था को चलाना है। अगर ये मान्यता है तो सम्यक दर्शन कब होगा? चाहे फिर तुम गुरुदेव की कितनी बड़ी फोटो लगा लो, और चाहे कितनी समय सार छपवा लो, और चाहे कितनी संस्था बनवा लो, और चाहे कितने शास्त्री बना बना के समाज में भेज दो, सम्यक दर्शन नहीं होने वाला भाई साहब। मेरी बात बुरी लगे तो लगने दो, लेकिन सच्चाई यही है भाई साहब। गुरुदेव श्री कहते थे, ये पोपा बाई का राज नहीं है, यहाँ मनमर्जी नहीं चलती। तुम अपने मन से कोई भी कल्पना कर लो कि मैं तो भला हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो समाज के भलाई के लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारी मान्यता, तुम जानो, लेकिन इसमें सम्यक दर्शन का फूल कभी नहीं खिलेगा। सम्यक दर्शन का काम कभी नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो निगोद जाने को तैयार रहना। अगर निगोद जा सकते हो तो जैसा जो करना है करो, और अगर कहते हो साहब हमें नहीं जाना, तो सम्यक दर्शन ही निगोद जाने से बचा सकता है। पुण्य में धर्म बिल्कुल दम नहीं है कि वो तुम्हें बचा ले, पुण्य तो उल्टा लेके जाएगा। सहजानंदी सो दर्शन